माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका 5th चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आइए अब हम इसमें शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या है। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = 5x - 3 इज कंटीन्यूअस एट x = 0, एट x = -3 एंड एट x = 5। तो सबसे पहले हमें इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, आइए जानते हैं। आपको पता है किसी भी फंक्शन को प्रूव करने के लिए कि वह कॉन्टिन्यूअस है, उस फंक्शन के दिए हुए पॉइंट पर हम उस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, और दिए हुए पॉइंट पर ही उस फंक्शन की लेफ्ट लिमिट निकालते हैं और उस फंक्शन की राइट लिमिट भी दिए हुए पॉइंट पर निकालते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिए हुए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, दिए हुए पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और दिए हुए पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यदि तीनों के तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम बताते हैं उस दिए हुए पॉइंट पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो आइए हम यही करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पर, एट x = 0। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) एट x = 0 इज, क्या होगा बताएं। जब x = 0 रखेंगे तो 5 × 0 0 आएगा, -3 क्या आ जाएगा, -3, यानी कि क्या, दैट इज व्हाट, दैट इज f ऑफ 0 = -3। ये तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया। आइए बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की। आपको पता है जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा वो भी वही राइट लिमिट भी आएगा। जैसे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा वही राइट हैंड लिमिट भी आएगा। कैसे? क्योंकि आप जब लेफ्ट लिमिट लेंगे तो x के लेफ्ट में चलेंगे, 0 के जरा सा लेफ्ट में चलेंगे, तब भी लगभग वैल्यू 0 के करीब होगी। 5 × 0 0 आएगा और -3 वही चीज़, यानी कि -3 ही आएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं। लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x एट x टेंडिंग टू 0, आपको पता है क्या आएगा। अब हम लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इसी में इंक्लूड कर दे रहे हैं। आपको पता है जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इसी में इंक्लूडेड है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, एट x टेंडिंग टू, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x = 0। ये क्या है, दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x = 0। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होगा, लिमिट ऑफ f(x) मीन्स 5x - 3 x टेंडिंग टू 0। यहाँ पर क्या होगा, x टेंडिंग टू 0 लिमिट रख देंगे तो आएगा क्या, दिस विल बी इक्वल टू क्या, 5 × 0 - 3 इक्वल टू क्या आएगा, -3। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, लिमिट ऑफ द फंक्शन हियर, लिमिट ऑफ द फंक्शन at x = 0 and value of the function at x = 0 equal to are equal to each other, and that is equal to -3. So given function f(x) is continuous at x = 0, लिखेंगे so f(x) is continuous at x = 0। f(x) क्या है, एक कंटीन्यूअस फंक्शन हुआ है x = 0 पर। आगे बात करते हैं किसका, x = -3 पर। आइए चेक करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए चेक करते हैं x = -3 पर ये कंटीन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, आप बताइए। जब x = यहाँ पर -3 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) एट x = -3। जब आप -3 रखेंगे तो -3, 5 3 जा, आप देखिए 5 की जगह पर क्या रखें, 5 इंटू क्या हो जाएगा, f(x) वैल्यू क्या है, f ऑफ -3 क्या आएगा आप बताएं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको रेज करते हैं। आप देखिए f ऑफ -3 रखिए, क्या आएगा, f ऑफ -3 क्या आएगा, यहाँ पर चेक कर लीजिए। f ऑफ -3 की बात करेंगे, 5 × -3 इक्वल टू क्या, 5 3 जा 15, -15 -3 इक्वल टू -18। That means value of the function f(x) at x = -3 is -18। कैसे, इस तरह से, कैसे, एज इस तरह से
आपका मिला क्या, एफ ऑफ माइनस 3 इक्वल टू कितना है, माइनस ऑफ 15। आप चेक कर लीजिए, 5 इंटू 3, 5 3 या 15, माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 3, माइनस 15 माइनस 3 माइनस 15। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स टेंडिंग टू, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू क्या, माइनस 3। तो आइए देखते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या, माइनस 3, एक्स टेंडिंग टू माइनस 3 का लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू माइनस 3, इसी क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू माइनस 3। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आएगा, एक्स टेंडिंग टू क्या लिखेंगे, माइनस 3। अब आप यहाँ पर रखिए एक्स टेंडिंग टू माइनस 3, माइनस 3 करीब वाली वैल्यू क्या होगी, चाहे लेफ्ट मिले चाहे राइट मिले, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3 की लगभग आएगी। माइनस 3, 5 3 जब फिर से यहाँ क्या आया, माइनस ऑफ 18 आया। तो हमने क्या लिखा, लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू माइनस ऑफ 18। और ये सब के सब क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस 3। इतना क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप एक्स इक्वल टू 5 पर भी निकाल लेंगे। अब हम ज़्यादा कुछ ना बताते हुए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ज़्यादा कुछ ना बताते हुए इसको हम नोट कर देते हैं। जब एक्स इक्वल टू 5 लेंगे, एक्स इक्वल टू जब हम लेंगे क्या 5, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 5 क्या 25 माइनस 3 इक्वल टू 22, 25 माइनस 3 इक्वल टू 22। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 5 इक्वल टू कितना, 5 5 25 माइनस 3 इक्वल टू 22, तो आएगा क्या 22। और लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 5 क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 और आएगा क्या 5 5 जा 25 माइनस 3 करेंगे क्या आएगा 22। अब यहाँ पर हुआ क्या, तो लिखेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 5 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 5 आर इक्वल टू ईच अदर एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 22। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। यही आपका आंसर हो गया। आइए हम बात करते हैं, इसी तरह से हर एक क्वेश्चन की बात आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। यहाँ पर हमें जो फंक्शन एफ है, इस फंक्शन पर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, इस फंक्शन एफ के लिए ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिस पर इस फंक्शन का ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। कैसे, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, यही मुझे चेक करना है। तो यहाँ पर फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -3 एंड एफ एक्स इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 एंड एफ एक्स इक्वल टू 6x प्लस 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें पता करना है, यहाँ पर हमें पता ये करना है कि ये फंक्शन f जो है किन किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। तो आप एक बात को जानते रहिए, जब भी इस तरह से कंडीशनल कोई फंक्शन दिया गया हो तो आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि डिसकंटिन्यूटी की जो है वजह केवल यही बन सकते हैं, यही लोग, यही पॉइंट्स जो हैं, ये जो पॉइंट्स यूज हुए हैं यहाँ पर, यही लोग डिसकंटिन्यूअस की वजह बन सकते हैं केवल। और इनके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनके बीच वाले, जैसे -3 और 3 के बीच वाले जो पॉइंट्स होंगे वो जो है डिसकंटिन्यूटी की वजह नहीं बन सकते। वजह कौन बन सकते हैं, जो यहाँ पर दिख रहे हैं -3, यहाँ पर -3 मैंने बात कर ही दिया, तो -3 पर हो सकता है, 3 पर हो सकता है, बस। और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये फंक्शन इफेक्ट जो है डिसकंटिन्यूअस हो। जब भी इस तरह का कंडीशन दिया गया हो तो जान लीजिए कि जो पॉइंट्स आपको सीधे सीधे नजर आ रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स में से कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है।
तो इस बात का केवल ध्यान रखना है आपको। तो जाहिर सी बात है आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, और मिनिमम हो सकता है एक भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता है एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं हो। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने अधिकतम बन सकते हैं? एक तो -3 बन सकता है, बहुत बनेंगे, तो दूसरा कौन बन सकता है? 3। और रही बात -3 और 3 के बीच वाले नंबर्स की, तो वो लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं बन पाएंगे। तो इतना तो आप जानते रहिए, लेकिन हम सबके लिए निकालेंगे। आइए हम बात करते हैं हर एक पॉइंट के लिए, जितने रियल नंबर्स हैं हर एक रियल नंबर पर चेक करेंगे हम, और उन रियल नंबर्स में जिस पर डिसकंटिन्यूटी होगा पता चल ही जाएगा। आइए चेक करते हैं, हर एक रियल नंबर में चेक करना है। लेकिन एक बात और है, इसको थोड़ा हम रीअरेंज करके लिख देते हैं। ये जो फंक्शन एफ दिया है थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये देखिए मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस ऑफ x है +3 है। आपको पता है मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू, आपको पता है सिंस मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? -x होती है। मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? -x होती है। व्हेन वी नो दैट मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -x व्हेन x इज नेगेटिव, व्हेन x इज नेगेटिव। तो आपको अच्छी तरह से पता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू जो दी गई है किसके लिए दी गई है? व्हेन x इज नेगेटिव। आप बताइए -3 के इक्वल हो सकता है x, अथवा -3 से और छोटा हो सकता है। तो -3 से छोटा होगा तो जाहिर सी बात है -4 समथिंग कुछ भी आ सकता है। लेकिन -3 के इक्वल होगा तो भी निगेटिव ही आएगा, बड़ा होगा -3 से छोटा होगा तब भी निगेटिव, -3 के इक्वल होगा तब भी निगेटिव। यानी कि x हर एक स्थिति में यहाँ पर क्या है, इस कंडीशन के लिए x हमेशा क्या है, इस कंडीशन के लिए f(x) की वैल्यू कितनी होगी? कब के लिए? जब x की वैल्यू -3 अथवा उससे छोटी हो। तो यानी कि सीधी सीधी बात निगेटिव के लिए केवल है ये, केवल और केवल निगेटिव के लिए। तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि निगेटिव के लिए क्या होता है, जब x नेगेटिव होता है तब मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? -x होगी। तो जाहिर सी बात है, सो f(x) इक्वल टू क्या लिखेंगे? सो f(x) इक्वल टू क्या, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? ये यही जो मॉडुलस ऑफ x है इसकी जगह क्या हो जाएगा? केवल x हो जाएगा। बाकी सब का सब वही लिख देंगे। क्या मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -x, और प्लस क्या लिखेंगे? 3। ऐसा कब होगा? इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -3, और माइनस ऑफ 2x कब होगा? इफ -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, एंड 6x + 2 कब होगा? इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पर हमने -x क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव किसी नेगेटिव x के लिए मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू -x होती है, और यहाँ पर हमें पता है x क्या है, नेगेटिव ही है। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे? डिसकंटिन्यूटी की बात करने से पहले हम क्या देखेंगे? कंटिन्यूटी चेक करेंगे, हर एक रियल नंबर पर चेक करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। आइए चेक करते हैं, इसको इरेज करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इतना। तो नोट डाउन करें इसको। इसके बाद वाला स्टेप ध्यान दीजिए, इसको मैंने क्या लिख लिया है, जान लीजिए ये वाला स्टेप यही है, जो लास्ट वाला स्टेप था वो ये। ठीक, अब क्या करना है मुझे? आइए चेक करते हैं। लेट स्मॉल c बी अ रियल नंबर, लेट स्मॉल c बी अ रियल नंबर। केस फर्स्ट when स्मॉल c इज लेस देन क्या? -3। जब ये रियल नंबर क्या हो, -3 से छोटा हो तब के लिए आइए देखते हैं। देन तो बताइए क्या होगा? देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं। देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c, किस पर? सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c, यही तो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c। क्या आएगा? f ऑफ c। आपको पता है यहाँ पर c क्या है? -3 से छोटा है, और -3 से छोटे के लिए कौन सा कंडीशन है? f(x) की वैल्यू क्या होती है? f(x) की वैल्यू होती है -x + 3, f(c) की वैल्यू क्या होगी? -c प्लस कितना? 3। तो शायद आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो गया? एट x इक्वल टू c, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है -c + 3। आइए लिमिट ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं। तो
आपको पता है जब लेस दैन की बात हो रही है लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वही राइट हैंड लिमिट भी आएगी यहाँ पर एक ही कंडीशन के लिए, क्योंकि लेस दैन सी है। ये चेक कर लेते हैं, लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्सटेंडिंग टू, किस पर चेक कर रहे हैं, सी पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सी फ्रॉम लेफ्ट क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू आप रख लीजिए। आप सोचिए सी से सी निगेटिव यानी कि सी फ्रॉम लेफ्ट, तो आप बताइए एक्स की वह वैल्यू जो सी के लेफ्ट में, आप चेक कर लीजिए। जैसे आप सोचिए एक्स एक्सिस है, आप ध्यान दीजिए ये एक्स एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस पर मान लीजिए ये पॉइंट कहीं सी है, और सी मैंने पहले ही बता दिया सी क्या है, -3 से छोटा। आप समझें कि माइनस मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, -2 है, यहाँ -3 है, तो सी क्या है, देखिए -3 से छोटा हो गया। अब -3 से छोटा, तो -3 से छोटा यदि सी है तो सी और यक्स क्या है, यक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से एक्स सी की तरफ जा रहा है, देखिए एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम लेफ्ट। जब लेफ्ट से जाएगा तो सी अब भी क्या होगा, -3 से तब भी छोटा ही होगा, तो सी जब माइनस लेंगे तो यहाँ पर एक्स कहीं होगा, इस यहाँ कहीं एक्स होगा, एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम लेफ्ट, तो यहाँ पर एक्स कहीं होगा, एक्स कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं होगा, सी के बिल्कुल लेफ्ट में, जरा सा लेफ्ट में होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जब सी लेफ्ट में है -3, कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, ये वाली कंडीशन, व्हेन सी इज लेस दैन -3, तब के लिए ये कंडीशन होती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो एफ ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स प्लस 3, माइनस ऑफ एक्स और प्लस क्या 3, और एक्स टेंडिंग टू क्या, इसको इरेज करते हैं, और एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम लेफ्ट। आइए देखते हैं, -x प्लस 3 हो गया, लिमिट रखेंगे लेकिन उसके पहले हम सी की वैल्यू रख, एक्स की वैल्यू रख देते हैं, क्या आएगा क्या, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ कितना, माइनस ऑफ, आइए देखते हैं कितना है, माइनस ऑफ, आप ध्यान दीजिए एक्स की वैल्यू क्या, सी माइनस, एक्स की वैल्यू कितनी है, सी माइनस, आइए सी माइनस क्या कर देते हैं, एच कर देते हैं, लेकिन ध्यान है यहाँ एच टेंडिंग टू क्या 0, सी माइनस एच वेयर एच टेंडिंग टू 0, और प्लस कितना 3 हो गया। ध्यान दीजिए एक्स की जगह पर क्या सी माइनस एक्स रखा है, जहाँ एक्स 0 है तो सी माइनस तो हुआ, यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट रख दीजिए, माइनस को अंदर कीजिए, क्या होगा, लिमिट ऑफ -c प्लस एच एंड प्लस 3 एंड एच टेंडिंग टू 0, और आएगा क्या, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं हम, दिस विल बी इक्वल टू क्या, एच टेंडिंग टू 0, तो 0 रखेंगे तो -c प्लस 3 आएगा, -c प्लस क्या आएगा 3। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, अब कौन सी लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट। आइए देखते हैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम राइट, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ, अब ध्यान दीजिए सी प्लस लेंगे, आप ध्यान दीजिए -3 के जस्ट बगल में नंबर लाइन यदि है, सी कहाँ है नंबर लाइन पर, -3 के लेफ्ट में है, तो यहाँ पर अगर सी प्लस लेंगे, एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम राइट से चलेगा, सी यहाँ कहीं पाया जाएगा, एक्स कहाँ यहाँ कहीं पाया जाएगा, एक्स की पहुँच कहाँ तक होगी, सी के राइट में कहीं होगी, यदि सी के राइट में होगी तब भी -3 के लेफ्ट में ही जाएगा, तो सी प्लस क्या होगा, -3 के लेफ्ट में है, यानी कि -3 से छोटा है, तो -3 जब छोटा होगा तब के लिए वैल्यू कौन सी होगी, -x प्लस 3 होगी, यानी कि यहाँ के लिए भी यही वैल्यू होगी, क्या एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, -x प्लस क्या होगी 3, और एक्स टेंडिंग टू क्या c प्लस कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, लिमिट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, c प्लस h रख देंगे, क्या रखेंगे, माइनस ऑफ c प्लस h, और प्लस क्या लिखेंगे 3 एट एक्स टेंडिंग टू क्या, यहाँ पर कौन आ गया नया h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हो गया इतना। अब क्या होगा,
दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 एट एस टेंडिंग टू 0। पुट द लिमिट पुट करेंगे माइनस सी प्लस 3 आएगा। आपने क्या देखा, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी एंड आर इक्वल टू व्हाट। और ये सब किसके इक्वल है, ये सब इक्वल है किसके, आर इक्वल टू, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए आप इक्वल टू यहाँ लिखेंगे क्योंकि आपको बोर्ड में नहीं लिखे गए, मान लीजिए यहाँ लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसके सामने ही लिखेंगे इक्वल, इसके सामने ही इक्वल लगा करके तब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप क्या माइनस सी प्लस 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप माइनस सी प्लस 3। इस बात को आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, एफ ऑफ सी के रखेंगे। तो ये सब आपस में इक्वल है, तो क्या किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, इट मीन्स दैट फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी। सो फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी, यानी कि फंक्शन जो है सी पर कंटिन्यूअस, सी है क्या लेस देन -3, चाहे तो लिख सकते हैं फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर लेस देन -3। सी वास्तव में क्या है, सी क्या है, वास्तव में रियल नंबर है। ऐसा रियल नंबर जो कि -3 से छोटा, तो लिखेंगे सो फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर लेस देन -3। इतना हो गया, आप इसको यही लिखेंगे, सी हमने इसलिए लिख दिया वहाँ पर जिससे कि यहाँ पर चूँकि जगह नहीं है इसलिए जो है मैंने इतना लिख दिया। अगली बार जगह देख करके हम पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या स्पष्ट हुआ, अभी तो मैंने क्या चेक करी है, केवल -3 से छोटे वाले रियल नंबर के लिए कंटिन्यूटी चेक किया तो कंटिन्यूअस हुआ। अभी हमें -3 पर चेक करना है, तो आइए -3 पर चेक करते हैं। तो क्या लिखेंगे, केस सेकेंड when c is equal to -3, when c equal to -3, जब c equal to -3 होगा तब वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, जब c equal to -3 होगा तो लिखेंगे क्या, इसको इरेज कर देते हैं पूरा, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, then value of the function f(x) at x equal to -3। आप ध्यान दीजिए -3 रखेंगे x इक्वल टू, तो ये वैल्यू आएगी -x प्लस 3, -x, तो x की वैल्यू क्या है -3 है, तो रखेंगे क्या इज व्हाट, आप चेक कर लीजिए क्या होगा, जब आप यहाँ पर रखेंगे -x की वैल्यू कितनी -3 प्लस, आप ध्यान दीजिए f ऑफ -3 जब रखेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ -3 माइनस ऑफ x मीन्स -3 और प्लस कितना 3, माइनस ऑफ माइनस क्या होगा +6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो गया और 3 हुआ, 3 + 3 इक्वल क्या आएगा 6 आएगा। तो जाहिर सी बात है f ऑफ -3 क्या आ गया 6 आ गया, इज व्हाट 6। और यदि आप लिखना चाहो कैसे हुआ तो आप लिख सकते हैं एज f ऑफ -3 इक्वल टू माइनस ऑफ -3 + 3 इक्वल टू 6। आइए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, आप ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, लिमिट ऑफ f(x) एट x टेंडिंग टू, क्या आप सोच रहे होंगे x इक्वल टू, हमने तो c की बात की थी, आप सोच रहे होंगे हमने तो c की बात की थी -3, यहाँ पर x इक्वल टू -3 क्यों रखा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए हम x इक्वल टू सी ही रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, x इक्वल टू सी रख रहे हैं और c की वैल्यू है कितनी -3, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि x इक्वल टू सी दैट इज इक्वल टू -3 एट इज 6। तो f(x) की वैल्यू जो है x इक्वल टू सी पर यानी कि -3 पर क्या आई 6 आ गई, तो लिखेंगे c की वैल्यू -3 है तो -3 पर ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर अभी वीडियो जो है रुक गया था। आइए देखते हैं कहाँ तक मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था कि f(x) एट x इक्वल टू सी इक्वल टू -3 यहाँ पर है,
यानी कि मैंने चेक किया, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो आपको मैंने बताया कि c इक्वल टू -3 था, और जबकि वहाँ मैंने यहाँ पर c का जिक्र ही नहीं किया, x इक्वल टू डायरेक्टली मैंने -3 रख दिया था। ध्यान रखिए x इक्वल टू c है, इक्वल टू -3 है। यदि इस तरह से करेंगे तो आपको शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, x इक्वल टू c इक्वल टू -3 इज 6। ठीक है, अब तो क्या होगा, हमने क्या चेक किया, x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू -3 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आया 6। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिया मैंने, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -3 के लेफ्ट में चेक किया तो क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया 6 आया, और राइट हैंड लिमिट जब मैंने लिया तो क्या आया, राइट हैंड लिमिट भी 6 आया। राइट हैंड लिमिट जब मैंने लिया तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू -3 पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब के सब इक्वल आ रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे क्या, यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम इस तरह से कहेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू -3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू -3 पर क्या होगा, लिमिट ऑफ fx एट एक्सटेंडिंग टू -3 माइनस इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट ऑफ fx एट एक्सटेंडिंग टू -3 प्लस, और इक्वल टू क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू -3 इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। लिखेंगे सो फंक्शन fx, सो फंक्शन fx चाहे लिखें f इज continuous at all continuous at इस पर -3 एट ऑल रियल नंबर c कहते, तो एट ऑल रियल नंबर c का मतलब यहाँ पर यही हुआ, एट ऑल रियल नंबर c कौन था, c इक्वल टू -3 था, तो यहाँ पर यही लिखेंगे सो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट -3। तो ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए, हमने बात कर लिया क्या, -3 से छोटे रियल नंबर्स के लिए देख लिया, -3 के लिए मैंने देख लिया। आइए अब -3 से बड़े के लिए देखते हैं और 3 से छोटे के लिए। तो लिखेंगे केस थर्ड, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं केस थर्ड क्या है। केस थर्ड, केस थर्ड क्या है, when small c is less than, when small c is, अच्छा c के लिए मैंने बात कर लिया, जब c क्या हो, अब की बात क्या लेंगे, c मैंने -3 से छोटा ले लिया, -3 के इक्वल ले लिया, अब -3 से बड़ा लेंगे और 3 से छोटा। देखेंगे when c is less than 3 and greater than -3, देन की बात करेंगे। तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू c इज, क्या होगा, जब c जो है 3 और -3 के बीच में होगा तब c के लिए वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ c। लिखेंगे माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ c, दिस इज द वैल्यू। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट, दोनों की दोनों वैल्यू सेम आएगी। श्योर है, चेक करके आप देख लीजिए क्या आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, डायरेक्टली मैं बोलता हूँ, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या, fx एट x टेंडिंग टू क्या, c। लेफ्ट और राइट की बात नहीं करेंगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों के दोनों लिमिट इसमें इंक्लूड है। इक्वल टू क्या आएगा, आपको पता है -3 से 3 के लिए, -3 और 3 के बीच की वैल्यू के लिए हर एक पॉइंट जो कि -3 और 3 के बीच में हो,
तो उन सारे पॉइंट्स के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन ही तो आएगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है आपको पता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, जाहिर सी बात है ये कंटीन्यूअस होगा इस पर। तो लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिमिट दे रख करके चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इसमें इंक्लूड है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी क्या आएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी। सी रखेंगे क्या आएगा, माइनस ऑफ लिमिट रख दीजिए क्या आएगा, -2c आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू -2c। सो फंक्शन f is continuous, hence function f is continuous at all real numbers, at all real numbers between -3 and 3, यानी कि -3 और 3 के बीच की हर एक रियल नंबर पर क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आगे अब बात करेंगे हम, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं केस 4 क्या होगा था। केस 4 है व्हेन c इज इक्वल टू 3। अब तक मैंने क्या किया था, c को एक बार मैंने क्या कहा, कोई रियल नंबर c है -3 से छोटा, उसके बाद -3 इक्वल किया, फिर -3 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। अब की बार कर रहे हैं जब क्या होगा, c 3 के इक्वल होगा। व्हेन c इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट, किसकी बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, दैट इज व्हाट 3, दैट इज 3 इज व्हाट, जब एक्स इक्वल टू 3 रखेंगे, एक्स इक्वल टू 3, तब के लिए वैल्यू क्या होगी 6x प्लस 2 लिखेंगे क्या, 6x प्लस 2 का मतलब कितना 6, x की वैल्यू कितनी 3 है, 6 3 जा 18 प्लस 2 इक्वल टू 20 आ जाएगा। और क्या लिमिट ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब लेफ्ट लिमिट लेंगे तो इसके इधर आएंगे, जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो 3 के राइट साइड में आएंगे, तब ये वैल्यू होगी। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू क्या 3 फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू लिमिट, और 3 के लेफ्ट में चलेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर पहुँचेंगे क्या होगा, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ -2x एट एक्स टेंडिंग टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ, यहाँ क्या लिखते हैं, लिमिट ऑफ -2 इंटू कितना x के प्लेस पर 3 माइनस एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 0, एट एक्स टेंडिंग टू 0। यहाँ पर क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 माइनस कितना माइनस प्लस 2x एट एक्स टेंडिंग टू 0। यहाँ पर क्या आया, -2 3 होगा -6, आप यहाँ पर जब s की वैल्यू रख देंगे, s की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा -6 बचेगा, -6 आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है -6 आ रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है। आप देखिए लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा है -6 आ रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा है 20 आ रहा है। और जाहिर सी बात है, एक बात तो ये भी है, अभी तो लिमिट ऑफ द फंक्शन पूरा निकाल देते रही हम, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल भी नहीं आती, तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करता। तो लिमिट क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं आती है। तो कंटिन्यूटी की बात तब आएगी जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो वास्तव में यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाल लिया, अगर राइट हैंड लिमिट निकालते तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल भी नहीं होता। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन फिलहाल इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ
f of x at x tending to 3 from left does not equal to f of 3। तो यदि ये इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे? सो फंक्शन f is discontinuous at x equal to 3। तो और एक बात आओ, यदि आप सोचिए, यदि आप वैल्यू, इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा, यदि आपने वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स ना करके दिखाया होगा, सोचिए यदि आप वैल्यू, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, यदि मान लीजिए आप इतना ना करके कुछ और करना चाहते तो क्या करते? इसी x इक्वल टू सी पर ही मान लीजिए आप इतना नहीं लिखना चाहते तो आप क्या कर सकते थे? आइए इसको बता देते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 3, तो क्या होता? लिमिट ऑफ द फंक्शन ऐसे लिखते तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई, आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? राइट हैंड लिमिट। आइए देखते हैं, यदि हम राइट हैंड लिमिट निकालते तो क्या होगा? मान लीजिए हम राइट हैंड लिमिट निकालते तो क्या होगा? आइए देखते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू क्या? एट एक्स टेंडिंग टू 3 फ्रॉम राइट इक्वल टू, आपको पता है 3 प्लस के लिए, 3 से अधिक के लिए क्या है? 6x प्लस 2 है। 3 से अधिक के लिए क्या है? 6x प्लस 2, तो 6x प्लस 2 एट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस। आइए रखते हैं लिमिट क्या है? x टेंडिंग टू 3 प्लस क्या होगा? 6 इंटू 3 प्लस h क्या होगा? एट x टेंडिंग टू 0। यहाँ पर क्या आएगा? लिमिट ऑफ 6 3 जा 18 होगा, 18 प्लस 6x और प्लस कितना? 2 h टेंडिंग टू 0। जब h टेंडिंग टू 0 करेंगे क्या आएगा? यहाँ पर 20 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी? -6 आई थी। राइट हैंड लिमिट क्या आई है? 20 आई है। लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। तो इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बताइए, हमने हर एक रियल नंबर पर चेक किया कि नहीं चेक किया? हमने क्या किया? सबसे पहले -3 से जो छोटे थे, आप ध्यान दीजिए, अगर हम इसको रियल नंबर पूरा माने, रियल नंबर लाइन, तो ध्यान दीजिए, यदि मैं इसको रियल नंबर लाइन मानूं तो हमने एक बार क्या किया? एक बार -3 यहाँ पर था हमारा, और मान लीजिए 3 यहाँ कहीं था। तो एक बार मैंने -3 से जो छोटे थे उनके लिए चेक किया, और उसके बाद क्या किया? -3 के लिए चेक किया, उसके बाद किसके लिए चेक किया? ध्यान दीजिए, एक बार मैंने क्या किया? -3 से छोटे जो थे उनके लिए चेक किया, उसके बाद -3 के लिए चेक किया, फिर -3 के बाद और 3 से पहले वालों के लिए चेक किया, उसके बाद +3 के लिए चेक किया, फिर +3 से जो बड़े थे उनके लिए चेक किया। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं बचा जिसके लिए मैंने कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक की। हर एक पॉइंट के लिए मैंने कॉन्टिन्यूटी चेक किया। तो इस प्रकार से आपका ये फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हुआ। किस पॉइंट पर? x इक्वल टू 3 पर। तो यहाँ पर केवल रियल नंबर में एक रियल नंबर ऐसा था जिस पर ये फंक्शन क्या था? डिसकंटिन्यूअस था। वह रियल नंबर कौन सा था? 3। वह रियल नंबर कौन सा था? 3। अब तक हमने सब पर कॉन्टिन्यूअस दिखाया, केवल यही एक फंक्शन ऐसा है, केवल एक पॉइंट ऐसा है जिस पर यह फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपका एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एक बार एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 19 है। एक बार ओरली मैं इसको बता देता हूँ, आप वैसे ही कर लेंगे। लिखा है सो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। फिर ध्यान दीजिए, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x is discontinuous at all integral points. Here
व्हाट इज बॉक्स ऑफ एक्स डेनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन आर इक्वल टू एक्स। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो gx है वास्तव में ये है x माइनस क्या बॉक्स ऑफ x। तो x क्या है आप ध्यान दीजिए, gx की अगर मैं बात करूँ आप ध्यान दीजिए इतने में बता देता हूँ, gx इक्वल टू क्या है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन आर इक्वल टू x। तो यहाँ पर है ये बॉक्स ऑफ x है, ये x है। ध्यान दीजिए यदि मैं इसको hx मान लूँ, इस x को यदि मान लूँ, मान लीजिए कोई फंक्शन है hx, और ध्यान दीजिए माइनस यदि इस फंक्शन को मान लूँ कोई फंक्शन है fx, तो आप बताइए यदि मैं चेक कर लूँ कि hx किन किन पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है और fx किन किन पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है। जिन जिन पॉइंट्स पर hx कॉन्टिन्यूअस है और जिन जिन पॉइंट्स पर fx कॉन्टिन्यूअस है, उन दोनों पॉइंट्स पर जिन जिन पॉइंट्स पर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं वो कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं। ध्यान दीजिए कि hx जिन जिन पॉइंट्स पर कॉमन है कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शन fx जिन जिन पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है, उनके ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपस में कॉमन हैं जिन पर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिन पर ये भी कॉन्टिन्यूअस है वो भी कॉन्टिन्यूअस है, तो उन्हीं पॉइंट्स पर दो के दोनों का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ध्यान दीजिए दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही है gf। तो मान लीजिए आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रल पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, इंटीग्रल पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी सब पर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आपको पता है दिस x बिलोंग्स टू r माइनस जेड यदि कर दूँ, यदि ये x जो है r माइनस जेड का मतलब सारे रियल नंबर केवल इंटीग्रल रियल नंबर को छोड़ करके, इंटीग्रल को छोड़ करके यानी कि x बिलोंग्स टू r माइनस जेड लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है r माइनस जेड का मतलब क्या, रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। तो यदि मान लीजिए x जो है कोई सा भी रियल नंबर है एक्सेप्ट इंटीजर, तो उस हर एक पॉइंट पर क्या होगा fx क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होता है। और आपको पता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है x, hx क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि x है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आप बताइए x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू क्या r, ये x बिलोंग्स टू r माइनस जेड के लिए कॉन्टिन्यूअस है, हर एक रियल नंबर x के लिए जो कि r माइनस जेड से बिलोंग करता है, और ये हर एक रियल नंबर x के लिए जो कि r से बिलोंग करता है उसके लिए कॉन्टिन्यूअस। बताइए इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स कौन है जिन पर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, ये दो के दोनों फंक्शन जिस पर कॉन्टिन्यूअस है ऐसे कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं, वो कॉमन पॉइंट इन दोनों बताइए कॉमन क्या होगा r माइनस जेड, ये जो है कॉमन पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो gx है ये इंटीग्रल पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा gx। शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो हम रीजन करके लिख देंगे आप। तो इसी तरह से आपके कंपोजिशन फंक्शंस के भी एग्जांपल्स हैं इसमें 31, 32। यहाँ पर देखिए 31 जो है कंपोजिशन फंक्शन के लिए कंपोजिशन फंक्शन बना लेंगे cos x स्क्वायर को, जैसे मैंने sin x स्क्वायर का बताया था। 32 है ये भी कंपोजिशन फंक्शन का हो जाएगा। 33 है ये आप कर ही लेंगे। 34 है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय f इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए ये कंपोजिशन फंक्शन भी है यहाँ पर और टू फंक्शन का डिफरेंस भी है। तो जैसे यहाँ पर टू फंक्शन का डिफरेंस है वो भी है इसमें और कंपोजिशन फंक्शन भी है, तो दोनों से आप कर लेंगे इसको। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट डे शुरू करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो आप जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, एक्सरसाइज 5.1 को। जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं इसको बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा उसको, डाउट क्लास के रूप में एक नया वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए आप एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करिए और सॉल्व करिए। जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको आप कमेंट करके अथवा फ़ोन करके मुझे बताइए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या शुरू करने जा रहा हूँ, डिफरेंशियबिलिटी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।